वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. एक और एलिंग एक्टर के रेस्क्यू के लिए आगे आए सलमान खान. Sanjay Dutt है confident that he will beat the cancer and come out of it soon. आदिति राव हैदरी ने जूम से की कैंडिड कॉन्वर्सेशन. सलमान खान ने फिर से की एक एलिंग एक्टर की मदद. सलमान खान ने इस एक्टर के मेडिकल बिल्स को क्लियर करने का किया फैसला. रिपोर्ट्स के मुताबिक रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में उनके को स्टार रह चुके फराज खान आईसीयू में एडमिटेड हैं और उनके ट्रीटमेंट के लिए उनकी फैमिली को करीब 25 लाख रुपीस की जरूरत थी. और फराज की मदद के लिए उनकी फैमिली ने एक फंडरेजर इवेंट भी शुरू किया, जिसे हाल ही में एक्ट्रेस पूजा भट्ट का भी सपोर्ट मिला. पूजा भट्ट ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्लीज शेयर एंड कंट्रीब्यूट इफ पॉसिबल. आई वुड बी ग्रेटफुल इफ एनी ऑफ यू कैन एज वेल. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फंडरेजर में 25 लाख रुपीस में से उनकी फैमिली सिर्फ 1.9 लाख रुपीस ही इकट्ठा कर पाई. पर अब कश्मीरा शाह ने अपने एक पोस्ट में सलमान खान की मदद का जिक्र करते हुए उन्हें ग्रेट ह्यूमन बीइंग बताया है. कश्मीरा शाह ने लिखा है, यू आर ट्रूली अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ फरहाज खान एंड हिज मेडिकल बिल्स. Actor Faraz Khan of Fareed fame is in critical condition and Salman has stood by his side and helped him like he helps so many others. I am and will always remain a true admirer. If people don't like this post, I don't care. You have a choice to unfollow me. This is what I think and feel. I think he's the most genuine person I have ever met in this film industry. At being Salman Khan. कश्मीरा शाह का साफ कहना है कि सलमान खान ने फरहाज खान के मेडिकल बिल्स को पे कर दिया है. सलमान खान के इस ग्रेट जेस्चर को उनके फैंस का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और कश्मीरा शाह के टाइमलाइन पर फैंस सलमान खान को ट्रू लेजेंड बुला रहे हैं. वैसे सलमान खान इंडस्ट्री के जरूरतमंद लोगों की अक्सर मदद करते हैं, फिर किसी को बॉलीवुड में लॉन्च करना हो या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो. आपको बता दें, फरहाज खान का एसोसिएशन विद फिल्म्स कई साल पहले खत्म हो चुका है एंड नाउ हिज सोर्स ऑफ अर्निंग वाज अ सिंपल जॉब. ऐसे में उनकी फैमिली के लिए उनके हॉस्पिटल बिल को पे करना थोड़ा मुश्किल था. इससे पहले सलमान खान ने अपनी फिल्म वीर गति की को स्टार पूजा डडवाल की हेल्प भी की थी कुछ साल पहले. पूजा ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर रही थी. पूजा डडवाल ने अपने एक इंटरव्यू में सलमान खान के लिए कहा था कि अगर सलमान खान नहीं होते तो शायद ही वो हॉस्पिटल से बाहर आ पाती. इसके अलावा जहां पूजा डडवाल ने लॉकडाउन के दौरान भी सलमान खान से मांगी थी मदद, सिंस नो वन वाज हेल्पिंग हर इन दीज टफ टाइम्स. वेल, सलमान खान अपनी दरिया दिली के लिए मशहूर हैं और लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जिस तरह से कई नोबल कॉजेस को सपोर्ट किया है, उसे देखते हुए ये समझा जा सकता है कि आखिर क्यों सलमान खान की है मैसिव फैन फॉलोइंग. फिलहाल सलमान खान ने अपनी फिल्म राधे को रैप कर दिया है और कहा जा रहा है कि अगले 2 वीक्स के अंदर वो इस फिल्म की रिलीज डेट को कर देंगे अनाउंस. अभी बीमार नहीं हो ऐसा मत संजय दत्त के फैंस उनके इस मूड को देखकर हैं काफी खुश. आखिर उनके फेवरेट संजू बाबा फिर से लग रहे हैं हेल्थी एंड हार्टी. दरअसल हाल ही में संजय दत्त की एक पिक्चर सामने आई थी जिसमें वो लग रहे थे काफी ज्यादा वीक, जिसके बाद फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें स्पीडी रिकवरी की विशेस भेज रहे थे. लेकिन अब सामने आए इस विजुअल में संजय दत्त पहले से काफी ज्यादा हेल्थी लग रहे हैं. वेल, संजय दत्त के ये लेटेस्ट विजुअल्स तब सामने आए जब पैप्स ने उन्हें स्पॉट किया आफ्टर हिज सैलून सेशन. Hi, this is Sanjay Dutt. Alim, good to be back in the saloon. Thank you. Love the haircut. I think if you see this,
Come here. You see this? This is the recent scar in my life, but I'll beat it. I'll be out of this cancer soon. Inshallah. So Alim and me go a long, long way. His father used to cut my father's hair. Then he was the stylist in Rocky, King Saab. And then Alim started cutting my hair, and then I became his guinea pig. So, Even now, you know my guinea pig. Look at this. वो जो दूसरों के साथ नहीं कर सकता था, बोला बाबा आओ ना थोड़ा बाल अपना गोल्ड करते या ब्लॉन्ड करते. Remember once we did the red fire? फायर वाला. When you were going to American tour. Yeah. संजय दत्त इस बार काफी ज्यादा रिलैक्स और काम भी लग रहे थे और उन्हें देखकर यही लगा कि वो शायद अब रिकवरी प्रोसेस में हैं। और संजय दत्त की वो पिक रिपोर्टेडली उस समय की है जब उनके कीमोथेरेपी सेशंस शुरू हुए थे। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त बीमार होने के बावजूद अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को भी पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। Come on guys, it's always good to be out of the house. कितना लॉकडाउन में रहेंगे यार, पक गए ले घर पे, you know, और क्या वो बोल नहीं सकते. But you're growing this for KGF. I'm growing this for KGF again. शेव का डाला था लेकिन तो KGF में वो लुक चाहिए. We are starting in November. So I'm happy to be on the sets again. And कल शमशेरा की डबिंग है तो वहाँ पे भी मजा आएगा. So it's good to be back, good to be in the role, and good to see the saloon open up. And your health, we are happy that your health is good. You are rocking. You are a rock star. So we are very happy. I'm getting this back for some. ये आ रहा है, आस्ते आ रहा है. You're a strong man. You have seen everything in life, Baba. You're a strong man. And I'm very happy. I'll get out of this. Well, संजय दत्त को इस तरह हार्टी एंड हेल्थी देखकर फैंस के साथ हम भी हैं बहुत ज्यादा खुश। एंड वी वांट संजू बाबा पूरी तरह से रिकवर होकर अपने फैंस को करें सिल्वर स्क्रीन पर जल्द से जल्द एंटरटेन। From morning walk to cycling and shopping to salon, daily activities to shooting, Bollywood celebs and paps are finally back in action. लेकिन इन सब के बीच कुछ सेलेब्स ने उन्हें कैप्चर करने आए शटरबग्स को देखकर कुछ इस तरह रिएक्ट किया that grabbed everybody's attention. जहां वेडनेसडे को एक्ट्रेस तापसी पन्नू को पैप्स ने स्पॉट किया पोस्ट हर सेलॉ सेशन, वहीं शायद इस दौरान तापसी पन्नू पोज करने के मूड में नहीं थी। तापसी पन्नू जो हाल ही में मालदीव्स वेकेशन से मुंबई लौटी हैं, जब यहां नजर आई तो उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो न सिर्फ कैमरा को इग्नोर कर रही थी बल्कि अपने नए लुक को भी हाइड करने की कोशिश में थी। पर एग्जैक्ट सिचुएशन क्या थी, शायद तापसी पन्नू ही बेहतर बता सकती हैं। तमन्ना भाटिया, who recently recovered from the pandemic-related virus, Wednesday को जब हैदराबाद से मुंबई पहुंची, तो she asked everyone to stay fit. आप लोग कब लोग कैसे हैं? तमन्ना मैम यहाँ पे कैसे हो मैम? थैंक यू गाइस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तमन्ना भाटिया के अलावा अर्जुन कपूर, मलाइका अरोरा और टीवी कपल देबीना बैनर्जी और गुरमीत चौधरी भी इस वायरस को बीट करके रिकवर कर चुके हैं। जहां अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा पैप्स के सामने कुछ जल्दबाजी में दिखे, वहीं देबीना और गुरमीत वर हैप्पी टू पोज फॉर देम। फिल्ममेकर करण जौहर, जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, पिछले कुछ दिनों नेपोटिज्म डिबेट और ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन इन बॉलीवुड बैन सब्सटेंस केस की वजह से खुद को लाइमलाइट से दूर ही रख रहे हैं। लेकिन हाल ही में उन्हें स्पॉट किया गया when he stepped out to meet Bunty Sajde. He was packed while making his way out from Bunty Sajde's office. लेकिन इस दौरान करण जौहर ने कैमरा को देखकर कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसी तरह से सारा अली खान, जो अक्सर पैप्स को ग्रीट किया करती थी, जब एनसीबी इंटेरोगेशन के बाद पहली बार एयरपोर्ट पर नजर आई आफ्टर रैपिंग अप हर चेन्नई स्केड्यूल ऑफ अतरंगी रे, कैमरा के सामने काफी प्लेन रिएक्शन के साथ नजर आई।
मूविंग ऑन, विकी कौशल को भी रिसेंटली स्पॉट किया गया एट यश राज स्टूडियोज, लेकिन इस दौरान विकी कौशल डिफरेंट टाइप ऑफ फेस कवर के साथ नजर आए। अब विकी कौशल के मास्क का स्टाइल ही कुछ ऐसा था या वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट का लुक हाइड कर रहे थे, वी डोंट नो। पर विकी कौशल के इस अंदाज ने श्योरली ग्रैब की सबकी अटेंशन। ऑन वर्क फ्रंट, रिपोर्टेडली विकी कौशल ने अपने नेक्स्ट YRF प्रोजेक्ट की प्रेपरेशंस स्टार्ट कर दी हैं। ये एक कॉमेडी फिल्म होगी जिसमें वो नजर आएंगे ब्यूटी क्वीन मानुषी शिल्लर के साथ। और हाल फिलहाल में मानुषी शिल्लर को भी कई बार YRF स्टूडियोज के आसपास किया गया है स्पॉट। दूसरी तरफ भूमि पेडनेकर, हु टर्न्ड वीगन रिसेंटली, जब पैप्स के सामने आई तो पहले उन्होंने पोज करते वक्त अपने मास्क को उतारने से किया इनकार। हालांकि बाद में भूमि पेडनेकर ने शटरबग्स की रिक्वेस्ट को कर लिया एक्सेप्ट। एंड हियर आर सम ऑफ द सेलेब्स जिन्होंने पैप्स के कैमरा को देखकर किया कुछ इस तरह रिएक्ट। वेल, इन सेलिब्रिटीज में किसके रिएक्शन ने किया आपको इम्प्रेस या शॉक? डू टेल अस। क्या सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण हो गए हैं बैंकक्रप्ट? क्या शादी से ठीक पहले आदित्य नारायण के बैंक अकाउंट में है सिर्फ 18,000 रुपीज? सिंगर नेहा कक्कड़ के वेडिंग रूमर्स के बीच सिंगर, एक्टर और टीवी होस्ट आदित्य नारायण भी हाल ही में अपने वेडिंग प्लान्स को लेकर सुर्खियों में थे। आदित्य नारायण ने अपने एक इंटरव्यू में ये कंफर्म किया था कि वो इस साल के एंड में शादी कर सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच आदित्य नारायण ने अपने एक और इंटरव्यू में कहा है, लॉकडाउन और नो शूटिंग रिलेटेड वर्क की वजह से पिछले कुछ वक्त में उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई हैं। And he even withdrew all money invested in mutual funds to survive. He said, if the government extends the lockdown even further, people will start dying of hunger. My whole savings are depleted. I've literally finished my savings. All the money I had invested in mutual funds, I had to withdraw all of that because nobody had planned that I wouldn't be working for a year and yet chilling it out. Nobody plans it like that, unless you're like some billionaire. आदित्य नारायण ने ये भी कहा कि अगर अक्टूबर तक वो फिर से काम स्टार्ट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि उन्हें अपनी मोटर बाइक भी सेल करनी पड़े। He said, I have rupees 18,000 left in my account. So if I don't start working by October, I would have no money. I would have to sell off my bike or something. It's really tough. At the end of the day, you have to take some harsh calls. लॉकडाउन की शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री के डिफरेंट टेक्नीशियंस एंड वर्कर्स की सैड स्टोरी सामने आ रही थी, लेकिन फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के एक्टर्स का भी हाल अब आदित्य नारायण के इस बयान से समझा जा सकता है। आपको बता दें, आदित्य नारायण ज्यादातर टेलीविजन रियलिटी शोज को होस्ट करते हैं और कभी-कभी फिल्म्स में गाने भी गाते हैं। फिलहाल फिल्म और टीवी शूट्स स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्स ने भी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया है। फिलहाल आदित्य नारायण के फादर और लेजेंडरी सिंगर उदित नारायण की तरफ से आदित्य नारायण की इस स्टेटमेंट पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेट्स सी कि वो आदित्य नारायण की इस कंडीशन पर किस तरह रिएक्ट करते हैं। I used to enjoy Karan's children's books. Currently, I'm at my brother's house. I painted the AC, I painted the furniture, I painted this. He said, now you're going to paint me also. You can put me anywhere.
as long as I have people that I love around me, I'll be fine. And also dance and music and like lots of artistic things. एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी है फुल ऑफ फन एंड पॉजिटिविटी, जिन्होंने इस वीक जूम हैप्पी स्पेस विद रुद्रानी पर हमें ज्वाइन किया और बताया हाउ शी लिव्ड इन लॉकडाउन। खुद को उन्होंने कैसे रखा एंटरटेन्ड और किसकी सोशल मीडिया टाइमलाइन उन्हें आई बेहद पसंद। I used to enjoy Karan's children's kids. They were quite fun. They were so the one like where they are judging him. Constantly judging him. You can't eat. You're too fat. Please don't sing. Imagine having kids. They're tough kids. It's a tough audience, right? I was like, there's a serious lack of fandom in your home, yeah. Poor thing. वैसे अदिति आप ही नहीं, करण जौहर के लिटिल मंचकिंस यश एंड रूही ने सभी को रखा एंटरटेन ड्यूरिंग लॉकडाउन। Wow, we're eating burgers today, Ruhi. Yash, even Dada wants to eat. No, you're just fat. I'll become fat. Your hair is white. You're like a Buddha. What? My hair has become white and I'm looking like a Buddha, but what do? I can't color my hair. It's lockdown time. Yash, I'm looking like a Buddha. वैसे अदिति राव हैदरी से उनके भाई लॉकडाउन के दौरान काफी परेशान थे एंड शी रिवील्ड द रीजन बिहाइंड इट। That I can't sit quietly and I have to be Little Miss Sunshine all the time and I'm constantly trying to do things. Like literally, one day I decided, so like I have many homes in Hyderabad, right? My entire family is here. So I decided just for some change of scene, I would go to my aunt's house, my uncle's house, and my cousin, like my brother's house. So currently I'm at my brother's house and there was a point where I decided, because he's just moved into a new place, so I was like, I'm gonna paint all your furniture. And he literally would like hold his head like, oh my god, I painted the AC, I painted the furniture, I painted this, he said, now you're gonna paint me also because you're so bored. And literally I would go into knock on his door because he's always working. Yeah. He would go into his room and he would look at me and like my face, I can hide nothing, right? So he would be like, I can see you thinking, whatever it is, no. अदिति राव हैदरी ने यहाँ अपने हैप्पी स्पेस के बारे में भी बताया। I think I always feel like I can choose to be happy, and I love that it's very empowering to know that and to feel that. I know there are a lot of people who can't, and it's difficult for them. But I feel so blessed that I can make that choice. I can literally like say it is. I can either talk about all the crap that's going on, or I can count my blessings and look at everything that is beautiful around me. So I'll choose to do that. And I think what really helps me do that, apart from Bullet Coffee, which I have every morning, Bullet coffee. It's important. apart from Bullet Coffee, is the people that I love. Like, you can put me anywhere. As long as I have people that I love around me, I'll be fine. And also dance and music and like lots of artistic things. और अब जब अदिति राव हैदरी ने खेला एक फन गेम विद अस, तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पिक्चर्स की बिहाइंड द सीन स्टोरीज को भी किया रिवील। This is the first one. I told you there's some great photo shoots happening. Oh, those are my little papas. That is Zoe and Gigi. Zoe and Gigi. So Zoe and Gigi basically think I'm their personal mattress, and they are big chipkus. But I think I've only made them like that because I'm such a cuddle monster. I'm constantly cuddling them, constantly. So now they think this is how it is. So they are always sitting on my face, eating my hair. And if I lie down, then they'll come and like sit on me, both of them. And they're now like getting bigger. So yeah, and like, oh, it's like very sweet, but sometimes it's like they come and sit here. One stop I'll get sometimes with one stop. It's just like, I'm like, can't touch my face. Well, Zoom हैप्पी स्पेस पर स्टार्स इसी तरह करते हैं अपने अनसीन फन साइड को रिवील। So don't miss all the fun and happiness this weekend with Samantha Akineni on Zoom Happy Space with Rudrani on Sunday at 7:30 p.m. Only on Zoom. Coming up on the show, बिग बॉस के घर से एविक्शन के बाद सारा गुरपाल ने अपनी ट्रबल्ड मैरिज को किया एडमिट।
क्या बिग बॉस कंटेस्टेंट सारा गुरपाल थी मैरिड? क्या तुषार कुमार नाम के शख्स का क्लेम कि सारा गुरपाल थी उनकी वाइफ है सच? क्या अब्यूजिव रिलेशनशिप की वजह से सारा गुरपाल ने तोड़ दी थी अपनी शादी? हाल ही में सारा गुरपाल का बिग बॉस का सफर शुरू होते ही तब खत्म हो गया जब वो बनी सलमान खान के इस शो से इविक्ट होने वाली पहली कंटेस्टेंट। लेकिन जब सारा गुरपाल बिग बॉस हाउस के अंदर थीं, तो उनके नाम को लेकर बिग बॉस के घर के बाहर हुई कंट्रोवर्सी। तुषार कुमार नाम के एक शख्स ने क्लेम किया कि सारा गुरपाल उनकी वाइफ थी और ग्रीन कार्ड पाने के लिए सारा गुरपाल ने उनसे शादी की थी। तुषार कुमार के इस क्लेम को वेरीफाई कर पाना था मुश्किल, लेकिन अब जबकि सारा गुरपाल इस शो से बाहर आ गई हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने तुषार कुमार से शादी जरूर की थी, लेकिन उनके अब्यूजिव बिहेवियर की वजह से उन्होंने तुषार कुमार को छोड़ दिया था। सारा गुरपाल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है, I think he himself said it, stating that we have been separated for almost 4 to 5 years now. It was a really abusive relationship, and I think every girl has the right to move on from something which is not healthy. Where was he for 4 years? The moment Big Boss began, he started talking. He is the least important person in my life. If he was that important, he would have been there in my life. यही नहीं, सारा गुरपाल का ये भी एलिगेशन है कि तुषार कुमार ने अब इस तरह की बातें इसलिए शुरू की हैं क्योंकि वो उनके जरिए फेम चाहते थे। The day I went in to the Big Boss house, he was ready with this. For what reason? He just wanted fame. I don't care about it, and that is why he was everywhere. He is the least important for me. There will be 1,000 people saying 1,000 things. वैसे सारा गुरपाल का एविक्शन शो में ऑडियंसेस के वोट के आधार पर नहीं, बल्कि 3 सीनियर्स सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान के डिसीजन के बाद हुआ है। ऐसे में जहां कुछ लोगों ने इस एविक्शन पर क्वेश्चंस किए हैं, वहीं कहा जा रहा है कि सारा गुरपाल जल्द ही शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री कर सकती हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि जल्द ही 4 नए मेंबर्स बिग बॉस हाउस में एंट्री कर सकते हैं एज वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। अब इन 4 लोगों में सारा गुरपाल का नाम भी शामिल है या नहीं, ओनली टाइम विल टेल।